मूवी की शुरुआत में हम नीना को अपनी दो बेटियों लेना और जूजिया के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो तीनों काफ़ी खुश होती हैं और तभी नीना का पति माचेक भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। वो ये सब देखकर कुछ खास खुश नहीं होता और थोड़ी देर में नीना की ड्रेस पर भी कमेंट करता है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि घर में सब माचेक की मर्जी से ही होता था। नीना एक एजेंसी में जर्नलिस्ट होती है और हर रोज की तरह वो अपने ऑफिस पहुंचती है। आज उनके ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग होने वाली थी जो नीना के अंडर काम करने वाला है और तभी नीना उस नए ज्वाइनी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानेक होता है। वो नीना से एज में काफ़ी छोटा लग रहा होता है और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां नीना और यानेक एक पार्टी के बाद रोमांस कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक के बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ऑफिस की एक लड़की यानेक से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ हम माचेक को देखते हैं जो अपनी कंपनी के लिए एक डील करने के लिए मीटिंग में गया होता है। आज शाम को नीना के घर पे एक फैमिली गैदरिंग होती है जिसके बारे में नीना भूल चुकी थी और जब नीना घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स घर आए होते हैं और केक कटिंग के टाइम पे उनकी बातों से लगता है कि नीना की अपनी माँ से भी कुछ खास नहीं बनती, लेकिन माचेक उनके साथ काफ़ी खुश रहता है। फिर अगले दिन नीना और यानेक काम पर मिलते हैं जहाँ यानेक उसकी तारीफ करता है और हमें पता चलता है कि यानेक एम्स्टरडैम से वापस यहाँ शिफ्ट हो गया है। जिसके बाद वो दोनों एक नई सीरीज के आइडिया पे काम करने लगते हैं और बीच बीच में यानेक उससे फ्लर्ट भी करता है। बात करते करते फाइल्स पर कॉफ़ी गिर जाती है और फोटो देखकर यानेक को पता चलता है कि नीना की दो बेटियां भी हैं। नीना उसे उनका नाम लेना और जूजिया बताती है। ये सुनकर यानेक थोड़ा सैड हो जाता है और फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब उनकी बेटियां होंगी तो उनका नाम लेना और जूजिया रखेंगे। फिर उसी रात हम नीना को यानेक से चैट करते हुए देखते हैं और उसी वक्त माचेक भी नीना को बुलाने आ जाता है। नीना जब नीचे जाती है तो वो दोनों एक टोस्ट सेलिब्रेट करते हैं और माचेक उसे बताता है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट डील सक्सेसफुल रही। नीना कहती है कि फिर तो हम वीकेंड पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन माचेक कहता है कि वो 2 महीनों के लिए आइसलैंड घूमने जा रहा है अकेले, लेकिन वो कोशिश करेगा कि जल्दी वापस आ जाए। ये सुनकर नीना अपसेट हो जाती है क्योंकि वो काम के साथ ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती और इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन माचेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले दिन जब नीना और बच्चे उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो माचेक पहले से ही कैब बुला लेता है और कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसके जाने के बाद नीना दोनों बेटियों को बाहर घुमाने ले जाती है और उसी शाम यानेक से डेट पर भी मिलती है। वो यानेक से कहती है कि वो उसके साथ ज़्यादा वैल्यूड फील करती है, जिसके बाद उन दोनों की करीबी और बढ़ने लगती है और दोनों थोड़ी मस्ती करने के बाद घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह काम के दौरान यानेक नीना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीना को फोन आता है कि जूजिया को फीवर है और वो ये सुनकर तुरंत घर वापस चली जाती है। नीना के पास मदद के लिए कोई नहीं होता और इसीलिए वो यानेक को फोन करके मेडिसिन मंगवाती है। यानेक मेडिसिन और खाने का सामान लेकर घर पहुंचता है और रात को नीना को सोता हुआ देख वहां से चुपचाप चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम माचेक को भी देखते हैं जो आइसलैंड पहुंचने के बाद अकेले टेंट में लेटा होता है। यानी कि अगली सुबह फिर से घर आता है और सबकी फेवरेट चीजें खाने को लाता है। ये देखकर नीना काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन जूजिया यानेक को जाने के लिए कहती है। नीना दरवाजे तक यानेक को छोड़ने जाती है और उन दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। तभी माचेक का भी फोन आ जाता है जिसे लेना से पता चलता है कि उनकी मदद यानेक ने की और कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि नीना की माँ वहाँ हेल्प के लिए आ जाती है क्योंकि माचेक ने उन्हें वहाँ बुला लिया था। नीना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी माँ से अपनी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिर अगले सीन में हम यानेक और नीना को लिफ्ट में देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं और कुछ देर बाद जब वो दोनों रोड पर चल रहे होते हैं तो यानेक नीना से कहता है कि टुनाइट यू आर स्लीपिंग विद मी, यानी कि आज रात तुम मेरे साथ सो रही हो। जिसके बाद वो दोनों यानेक के घर जाते हैं और घर देखकर नीना काफी खुश होती है। वो कहती है कि ये घर बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन वो दोनों फिर से फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं जहाँ वो काफी प्यार भरी बातें करते हैं और फिर यानेक कहता है कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो नीना कहती है कि मेरी बेटियों का क्या होगा। वो कहता है कि हम उनके लिए भी एक रूम बना लेंगे और ये सुनकर नीना काफी रिलैक्स्ड फील करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। घर जाने के बाद हम नीना को अकेले बैठकर रोते हुए देखते हैं और उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसे प्यार हो गया है
और वो उस लड़के के बिना नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा, नहीं तो तुम्हारी फैमिली तबाह हो जाएगी। और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन लाइफ में फैमिली सबसे ज़रूरी होती है। इतना कहकर वो चली जाती है। और फिर अगले दिन हम नीना और यानेक को ऑफिस में देखते हैं। यानेक रोमांटिक मूड में होता है, लेकिन नीना कुछ बदली बदली सी लगती है। तभी यानेक बताता है कि उसे एम्स्टर्डम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है। तो नीना कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और यही हम दोनों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि फैमिली, बच्चे और ये सब मैं नहीं संभाल सकती। यानेक इमोशनल होकर कहता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। तो नीना कहती है कि यही हमारे लिए ठीक होगा और दोनों फिर इमोशनल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम माचेक को देखते हैं, जहां एक और आदमी आइसलैंड में ट्रैकिंग करता हुआ वहां पहुंच जाता है। माचेक के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहां आने वाला था। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब वो अब मेरे साथ नहीं है तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है। ये सुनकर माचेक को भी महसूस होता है कि वो भी नीना को इम्पोर्टेंस नहीं देता और वो उसे अपने दिल की बात बताता है। फिर अगले दिन नीना के फादर नीना से मिलने आते हैं और नीना से कहते हैं कि उसे सबसे पहले अपने दिल की सुननी होगी। कोई क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारी माँ के साथ कभी खुश नहीं था और मुझे हमेशा ही एडजस्ट करना पड़ा। जिसके बाद वो दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर नीना यानेक से मिलने पहुंच जाती है। वो जाते ही यानेक के साथ इंटीमेट होने लगती है और गलती से उसका फ़ोन माचेक को भी लग जाता है। माचेक रोमांस करते हुए उन दोनों की आवाज़ें सुन रहा होता है और ये सब सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो नीना को फिर से कॉल करता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसका नीना के पास कोई जवाब नहीं होता और वो दोनों ही रोने लगते हैं। जिसके बाद नीना फिर से यानेक के पास जाती है और उसे बताती है कि माचेक को सब पता चल चुका है और मैं उससे मिलने आइसलैंड जा रही हूँ ताकि वो कुछ गलत कदम न उठा ले। फिर हम माचेक को देखते हैं, जिसे नीचे गिरा हुआ एक आदमी दिखता है और वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करके उसे बचाने लगता है। तो अगली सुबह नीना भी पोलैंड एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है और रेस्क्यू टीम से एक लेडी उसे रिसीव करती है। वो नीना को बताती है कि उसके हस्बैंड किसी को बचाने की वजह से वहां फंस गए हैं, इसीलिए रेस्क्यू टीम से मुझे भेजा गया है। फिर जब वो दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माचेक उस आदमी को बचाने के चक्कर में खुद भी गिर गया है और अब उन्हें सीधे हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नीना को डॉक्टर से पता चलता है कि माचेक की हालत काफ़ी ख़राब है और अभी वो उसे एग्जामिन कर रहे हैं। ये सुनकर नीना काफ़ी परेशान होती है और हम देखते हैं कि माचेक भी कोमा में होता है। नीना यानेक को फ़ोन करती है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि अब वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन नीना कहती है कि वो हॉस्पिटल में है और अब यहीं रुकेगी। वो कहती है कि ये उसका आखिरी फैसला है और इतना सुनते ही यानेक फ़ोन काट देता है। नीना अभी भी परेशान होती है और फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि यानेक उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है। वो कल रात के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इस तरह से गुस्से में चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहता। नीना को उसे देखकर थोड़ा सुकून मिलता है और वो कहती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है और माचेक भी कोमा में है। यानेक उसकी सिचुएशन को समझता है और कहता है कि मैं पीछे हट जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों फाइनली एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यानेक कहता है कि उसे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा साथ देगा और इतना कहकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माचेक को भी होश आ जाता है और नीना उसे बताती है कि वो 4 दिन से कोमा में है। माचेक कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया और मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर नीना भी इमोशनल होकर उसका हाथ पकड़ती है तो माचेक कहता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। वो दोनों ही समझ जाते हैं कि उसका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो चुका है। इसी खामोशी के बीच हम नीना को एक सुनसान शाम में अकेला खड़ा देखते हैं, जहाँ वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।